अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सिलवाल। तो सबसे पहले मैं आपको सिलवाल के डिस्कवरी के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सा साइंटिस्ट था, वो कौन था जिन्होंने सिलवाल को डिस्कवर किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1665 में सिलवाल को डिस्कवर किया, यानी सिलवाल वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके लोकेशन के बारे में स्टडी करना चाहें तो ये प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है, यानी सिलवाल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, जबकि ये हमारे पास एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और आपने इसको याद रखना है कि इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल एंड दे आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का नॉन लिविंग पार्ट है जो कि लिविंग नहीं है। अगर हम इसको देखें तो माय डियर स्टूडेंट, ये लेट सपोज हमारे पास है प्लांट सेल, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल। प्लांट सेल ये इसका आउटर लेयर है। इसी आउटर लेयर को माय डियर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसी इनर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। या प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस साइड पे मौजूद होता है, साइड पे। ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली प्लांट सेल है जिसका आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन इसके इनर साइड पे मौजूद होता है, जबकि अगर हम प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल। इसका स्ट्रक्चर अब कुछ इस तरह बनेगा एनिमल सेल का हमारे पास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अकरेंस के बारे में देखें कि वो कौन से सेल होंगे जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा, वो कौन से सेल होंगे जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंजाई सेल। हमारे पास ये प्लांट सेल में, इसके अलावा बैक्टीरिया के सेल में और फंजाई के सेल में ये प्रेजेंट है, जबकि दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट है और दे आर प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा। जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया है उसी बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट है, जबकि माइकोप्लाज्मा इज द ओनली बैक्टीरिया व्हिच डजंट कंटेन सेल वॉल। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करें कि ये किस चीज से बना हुआ है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये सेल वॉल चूंकि प्लांट सेल में भी मौजूद है, ये सेल वॉल बैक्टीरिया सेल में भी मौजूद है और ये सेल वॉल फंजाई के सेल में भी मौजूद है। तो प्लांट का सेल वॉल हमारे पास बना होता है सेल्यूलोज से, पेक्टिन से और लिग्निन से। ये पेक्टिन सेल्यूलोज और लिग्निन से बना होता है। और बैक्टीरिया का सेल वॉल हमारे पास बना होता है म्यूरिन से और फंजाई का सेल वॉल हमारे पास बना होता है काइटिन से, या सम स्टूडेंट्स इसको चाइटिन वट एवर जो भी हो इसको कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे फोकस दें तो इसका स्ट्रक्चर 3 चीज़ों से बना होता है। एक को हम मिडल लेमेला कहते हैं, एक को हम प्राइमरी वॉल कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यूकेरियोटिक सेल को देखें तो यूकेरियोटिक सेल कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। हम फर्स्ट को स्टडी करना चाहते हैं मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला ये हमारे पास एक प्राइमरी वॉल है जो कि मैंने इसी मोर से ड्रा किया है। ये हमारे पास ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। इसी सेल का आउटर लेयर हमारे पास प्राइमरी वॉल है। इसी प्राइमरी वॉल में एक प्राइमरी वॉल ये और दूसरा प्राइमरी वॉल ये, इसी 2 प्राइमरी वॉल के दरमियान बिल्कुल लेयर्स मौजूद होते हैं, लेयर्स जो कि बने होते हैं पेक्टिन से, लिग्निन से और साल्ट से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर द लेयर्स which are present between the 2 primary wall of the adjacent cell, जो कि adjacent cell के प्राइमरी वॉल के दरमियान मौजूद होते हैं। they are the connecting layers, ये हमारे पास लेयर्स होते हैं कनेक्टिंग लेयर formed between the 2 primary wall, जो कि एक प्राइमरी वॉल ये और दूसरा प्राइमरी वॉल ये। तो ये 2 प्राइमरी वॉल के दरमियान मौजूद होता है ऑफ एडजेसेंट सेल, वो सेल जो कि बिल्कुल साथ एडजेसेंट हो। अगर हम इसके थिकनेस के बारे में स्टडी करना चाहें तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी थिकनेस है 1 माइक्रोमीटर और कंपोजिशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसका कंपोजिशन है पेक्टिन, लिग्निन और साल्ट।
माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करें, मैं इसके अदर पार्ट्स यानी प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल इसका फंक्शन में नोट कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो मिडिल लेवल के बारे में तो हमने पढ़ा। अब चलो देखते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाला है क्या चीज़। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी वाल को अगर हम स्टडी करना चाहें तो प्राइमरी वाल इज द फर्स्ट वाल फाउंड इन डेवलपिंग सेल, यानी जब एक सेल की डेवलपमेंट होती है तो उसी डेवलपमेंट सेल में ये प्राइमरी वाल हमारे पास फर्स्ट बनता है। और अगर इसी वजह से बिल्कुल अगर हम इसको देखें तो दे आर प्रेजेंट इन यंग सेल, ये हमारे पास यंग सेल में मौजूद होते हैं, जबकि ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी वाल हमारे पास मैच्योर सेल में मौजूद होंगे। अगर हम इसकी थिकनेस देखें तो इसका थिकनेस कितना है, 1 से लेकर 3 माइक्रोन मीटर ये थिक होता है। और इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये बना होता है सेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन से ये बना होता है। अगर हम इसी तरह सेकेंडरी वाल को भी बिल्कुल इसी तरह स्टडी करना चाहें जिस तरह हमने मिडल लेमेला और प्राइमरी वाल को स्टडी किया, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वॉल फाउंड एट द इनर सरफेस ऑफ द प्राइमरी वाल। ये हमारे पास प्राइमरी वाल है, बिल्कुल इसके इनर सरफेस पे हमारे पास क्या मौजूद होता है, सेकेंडरी वाल, और ये मैच्योर सेल में मौजूद होगा। वो तो मैंने आपको बताया, इसकी थिकनेस 5 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर होता है, यानी ये मोर थिक होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी वाल। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी कंपोजिशन अगर देखें तो ये बना होता है सेल्यूलोज से, वैक्स से, सिलिका से, इनऑर्गेनिक साल्ट से और लिग्निन से। अगर हम इसके फंक्शन पे फोकस दें तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चूंकि आउटर लेयर है तो इसकी वजह से ये प्रोवाइड डिफिनेट शेप टू द सेल, यानी ये सेल को एक खास किस्म का शेप देता है। बिल्कुल चूंकि ये आउटर लेयर है तो बिल्कुल उसी वजह से ये सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, यानी प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। बिल्कुल ये परमिएबल है, यानी मेनी मटेरियल इससे पास हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये परमिएबल है तो मेनी मटेरियल आर पासिस थ्रू इट। और इसके अलावा ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, यानी ये वाटर लविंग है, वाटर लविंग। एक हाइड्रोफोबिक होता है जिसको हम वाटर हेटिंग कहते हैं, और ये हाइड्रोफिलिंग है जिसको हम वाटर लविंग कहते हैं। तो अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो जितने भी हमारे पास सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो इसके थ्रू पास होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको फर्दर देखें तो सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट लाइसिस, यानी लेट्स सपोज ये मेरे पास सेल है, सेल, इसी सेल में लेट्स सपोज एक फ्लूइड बहुत ज्यादा जमा होता है, फ्लूइड, तो ये सेल उस वक्त भी स्प्लिट नहीं होता क्योंकि इसका जो आउटर वॉल है वो इंतहाई थिक होता है, तो इसकी वजह से ये इसकी लाइसिस नहीं होती आसानी से। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल वॉल। ओके, थैंक्स अ लॉट।